हम भगवान को जानते हैं लेकिन भगवान के स्वभाव को नहीं जानते। हम गुरु को जानते हैं लेकिन गुरु के स्वभाव को नहीं जानते। हम भक्त को जानते हैं लेकिन भक्त के स्वभाव को नहीं जानते। हम शिष्य को जानते हैं, शिष्य के स्वभाव को नहीं जानते। हम पिता को जानते हैं, पिता के स्वभाव को नहीं जानते। हम बेटे को जानते हैं, बेटे के स्वभाव को नहीं जानते। हम पूजा को जानते हैं, पूजा के स्वभाव को नहीं जानते। हम आँखों को जानते हैं, आँखों का स्वभाव नहीं जानते। हम समस्त इंद्रियों को जानते हैं लेकिन हम उसका स्वभाव नहीं जानते। हम ज्ञेय को जानते हैं, ज्ञान को जानते हैं लेकिन इनका स्वभाव नहीं जानते। अहम वेदमी शब्द का प्रयोग किया परीक्षा मुख। मैं हूं ये सब जानते हैं लेकिन मेरा स्वभाव क्या है ये कोई नहीं जानता। अहम वेदमी, चींटी भी जानती मैं हूं, कीड़े मकोड़े भी जानते मैं हूं, लेकिन नहीं जानते हैं मेरा स्वभाव क्या है। मैं हूं इसकी कोई महत्वपूर्ण सत्ता नहीं है, ये तो त्रिकाली है, लेकिन मेरा स्वभाव क्या है यह जानना बहुत कठिन है। बालक अग्नि को जानता है लेकिन अग्नि के स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए वो जल जाता है। अज्ञानी व्यक्ति संसार को जानता है लेकिन संसार के स्वभाव को नहीं जानता, इसलिए फंस जाता है। जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा 4 विपर्यास होते हैं, कारण विपर्यास, कार्य विपर्यास, कारण कार्य विपर्यास और स्वरूप विपर्यास। एक और लिया है उपभेद में, भेदाभेद विपर्यास। ये 5 प्रकार के विपर्यास होते हैं। कारण कार्य के विपर्यास तो हम कई बार इस विपर्यास से तो ऊपर उठ गए। हम जैन हैं, हमें कारण तो पता चल गया कि मुनि व्रत बनाए बिना मोक्ष नहीं होता, कारण पता चल गया, कार्य का भी पता चल गया, लेकिन स्वरूप विपर्यास में बहुत बार फैल होते हैं। जो कहा गया कि मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रैविक उपजायो, ये क्यों हुआ? अनंतो बार हम मुनि बन गए, कारण क्या रहा? मुनि तो मोक्ष मार्गी ही तो होता है, मुनि मोक्ष ही तो जाता है, लेकिन हम स्वरूप विपर्यास में चूक गए। हमने मुनि पद को समझा, 28 मूल गुणों को समझा, पालन भी किया, लेकिन 28 मूलों का स्वरूप क्या है ये नहीं जान पाए। हमने सच्चे देव साध गुरु को पहचाना, उनकी शरण की अनंतों बार हम जैन बन करके इन्हीं शांतिनाथ भगवान जैसे अरहंत तीर्थंकरों को माना, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हुआ। हमने दर्शन किया, हमने ऐसे दर्शन किए कि हम भगवान के दर्शन किए बिना पानी भी नहीं पिएंगे, ऐसे नियम भी हमने अनंतों बार लिए, लेकिन हम उस दर्शन का स्वरूप नहीं समझ पाए। हमने बहुत ज्ञान किए, पूरे द्वादशांग का भी ज्ञान हमने 9वें ग्रेविक में जाके किया, 9वें ग्रेविक तक हुआ है द्वादशांग का ज्ञान करके, लेकिन हम ज्ञान का स्वरूप नहीं समझ पाए। और जब तक हम सारी दुनिया को, इसलिए एक दिन हमने कहा था पूज्यवर को, समंतबद्ध महाराज ने भी कहा, ज्ञान अलग है और बुद्धि अलग है, प्रज्ञा पन्ना एक तब प्रज्ञा से ग्रहण करो। ज्ञान अलग चीज है, सम्यक ज्ञान अलग चीज है। हमें ज्ञान हुआ लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। हमने क्षमा धारण की लेकिन उत्तम क्षमा नहीं की। हम सम्यक दृष्टि बने हमारी, लेकिन सम्यक नहीं बने। हम ज्ञानी बने लेकिन सम्यक नहीं बने। हम चारित्री बने, सम्यक चारित्री नहीं बने। हमने 10 धर्म स्वीकार किए लेकिन उत्तम शब्द नहीं लग पाया। क्षमा तो हमारे में बहुत आई, आज भी हम क्षमाशील हैं। तुम ही तो क्या, हर व्यक्ति क्षमाशील है, लेकिन उत्तम क्षमा, क्षमता भी बहुत सारे लोगों में होती है। ऐसी बात नहीं कि सम्यक दृष्टि में ही क्षमता होती। ऐसे ऐसे हमने लोग देखे जो बिल्कुल शांत क्षमता में रहते, कितने गाली दे दो, कितने उपसर कर दो, कुछ नहीं कहते।
कोई मतलब ही नहीं दुनिया में, इतने शांत परिणाम रहते हैं, लेकिन वे क्षमता का स्वरूप नहीं जानते, मिथ्या दृष्टि है। क्षमता इसलिए जितने भी अपने कारण हैं ये सब मिथ्या दृष्टियों में घटित हो जाते हैं। मिथ्या दृष्टि, मुनि भी मिथ्या दृष्टि बन जाता है, मंदिर भी मिथ्या दृष्टि आ सकता है, सब कुछ, लेकिन मूल स्वरूप है स्वरूप। और वह स्वरूप समझने के लिए हम खुद नहीं समझ सकते। कारण और कार्य को हम देख करके पर अपना सकते हैं। देखो, यह भूखा था, रोटी खा ली, भूख मिट गई। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, देखने से भी पता चल जाएगा। ये मुनिराज हैं, कितने शांत हैं, हम देख करके भी मुनि बन जाएंगे। ये जब से मंदिर गया है बहुत सुखी हो गया, हम मंदिर आना शुरू कर देंगे देख करके। एक गरीब धनवान बन गया, हम देख करके प्रक्रिया शुरू कर देंगे। कारण और कार्य ये हमारे जीवन में बहुत बार आ जाते हैं। हम उनकी चर्चा नहीं कर रहे जो अभी कारण से भी दूर हैं, कार्य के दूर। हम एक जैनी की चर्चा कर रहे हैं, हम एक जैन वृत्ति की चर्चा कर रहे हैं, हम एक जैन मुनि की चर्चा कर रहे हैं जो अपने आप को जैनत्व को प्राप्त हो गया, उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसकी चर्चा कर रहे हैं जो भगवान को अपना मानता है। ये भगवान मेरे, ये गुरु मेरे, ये धर्म मेरा है, ये नमोकार मंत्र मेरा है, ये जिनवाणी मेरी है। जो कुटुंबी हैं, वंशज हैं, आत्मीय हैं, स्वजन है, उनकी चर्चा कर रहे हैं जो कहते मैं जैन हूं, जैनंद भगवान मेरा देवता है। हम कितने निकट पहुंच गए, हम जिनेन देव के वंशज बन गए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम स्वरूप को न समझ करके हम मारीच बने रह गए। मारीच ने क्या नहीं पाया, सब कुछ पाया, इतना पुण्य पाया, तीर्थंकर की गोदी पाली, तीर्थंकर का काल पा लिया, चौथा काल पा लिया, बड़ा भाग्यवान था मारीच। ऐसे युग में जन्मा और ऐसे कुल में जन्मा जिस कुल में तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर का पोता बन गया। गजब, क्या महान पुण्य। मैं तो समझता हूं मारीच का पुण्य गजब का था। हमें तीर्थंकर के दर्शन में नहीं मिले, वो तीर्थंकर की गोदी में खेल रहा है। हम तीर्थंकर का उंगली नहीं पकड़ पाए, तीर्थंकर उसके सिर पे हाथ फेर रहे। मारीच जिसको हुआ उस समय तीर्थंकर घर में थे और पोता था उनका, गोदी में खिलाया, उंगली पकड़ के चलाया, कभी सिर पे हाथ भी फेरा होगा, पुचकारा भी होगा, दुलारा भी होगा, गोदी में सुलाया भी होगा। क्या भाग्य देखो, ठाठ देखो उसकी। और गजब तो जब हुआ कि तीर्थंकर के सामने उनको केवल ज्ञान हुआ, दर्शन कर रहा है केवली भगवान के। हमें तो मूर्ति का दर्शन मिला। और पिता देखो, तद्भव मोक्षगामी भरत चक्रवर्ती, चाचा 99 चाचा तद्भव मोक्षगामी, दोनों बुआएं बाल वैराग्नि। कहां गड़बड़ था, सब कारण सब निमित्त सही बैठे थे, लेकिन वो स्वरूप नहीं समझ पाया, मिथ्या दृष्टि बना रहा। तीर्थंकर की गोदी में खेलने के बाद तीर्थंकर का खून जिसके शरीर में है वंश का, तद्भव मोक्षगामी के खून से जिसने शरीर की पर्याय बनी, ऐसा जीव मरने के बाद 84 लाख योनियों में भटक गया, 8 करोड़ बार गधा बना। बात समझ में नहीं आती। इतनी ऊंचाई से भी व्यक्ति गिर सकता है। हाँ, गिर सकता है। ये संसार सांप सीढ़ी के समान है। सांप सीढ़ी होती ना, सीढ़ियां बहुत छोटी छोटी लगी रहती हैं, सीढ़ियां बहुत छोटी छोटी, एक आध कहीं कहीं सीढ़ी मिलती है, पूरी उसका नाम सांप सीढ़ी है। सांप और सीढ़ियों का खेल को बोलते हैं सांप सीढ़ी। सांप भी बने, सीढ़ी भी बनी। सीढ़ियां तो जब बनाई गई बहुत छोटी छोटी बनाई गई, लेकिन जो सांप बनाए गए
अंतिम घर के एक घर पहले सांप का मुख बैठा, बड़ा भयंकर अजगर बैठा ला, जो सीधा वहां अंतिम में है, बिल्कुल लास्ट में। बस एक गोटी खरते ही हमारा महल आ जाएगा। और वहीं फुमकार देकर सांप बैठा ला, इतना भयंकर सांप कि उसमें फंसते वो सीधा निकलता है। अजगर है वो, काटता नहीं, काटता नहीं। वो एक ऐसा अजगर है जो काटता नहीं, सीधा निकलता है। और पूंछ कहां कर दी, सीधी नीचे धड़ाम, मूड स्थानगत, और ऐसा लहरियादार आकर के सीधा धड़ाम से नीचे आता है। हम सांप सिद्धि वालों की, सांप सिद्धि की जो दशा हो रही है उनकी चर्चा कर रहा हूं। सांप सिद्धि के लिए, और मारी सांप सिद्धि के अंतिम घर में मौजूद था। बस एक कदम रखते ही मोक्ष में पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा गिरा एक ही नहीं। ये कोई मारीच की कथा नहीं सुना रहा हूं, ये सब हमारी तुम्हारी व्यथा सुना रहा हूं। अपन ऐसे अनंतों बार ये सांप सिद्धि खोल चुके। हम मारीच को देख करके लाता आता, मूर्ख, कितना मूर्ख था, तीर्थंकर की गोदी में खेलकर भटक गया। मारीच कहता है दूसरों के दोष ज्यादा दिखते, थोड़ा अपने तो देखो। मैं तो मारीच एक ही बार बना हुआ हूं, तुम सब ऐसे अनंतों बार मारीच पर्याय को प्राप्त हो गए, और आज भी हो रहे हैं। हमने जैन कुल पा लिया, हमने जिनेन्द्र पा लिए, हमने गुरु पा लिए, आचार्य महाराज जैसे गुरु पा लिए, हमने नमोकार मंत्र पा लिया, फिर भी मिथ्या दृष्टि बने। आज कितने जैनी हैं जो अगृहीत मिथ्यात्व तो छोड़ो, गृहीत मिथ्यात्व में लिप्त है। गृहीत मिथ्यात्व में सच्चे देव साथ मिलने के बाद भी खोटे देव को नहीं छोड़ पा रहे हैं। भयासा स्नेह लोभाश, वह मूर्ख नहीं है जिन्हें सच्चा देव समझ में नहीं आया। ऐसे जीव आए ही नहीं सच्चा देव समझ में, कोई बताने वाला नहीं। सबसे ज्यादा मूर्ख वह है कि सच्चा देव मिल गया हो और सच्चा देव समझ में आ गया हो, फिर भी वो खोटे दरवाजे की तरफ है। अमृत हाथ में लिए हुए है, जिसको अमृत का ज्ञान नहीं, उसने जहर पी लिया, कोई बड़ी बात। लेकिन जिसने अमृत हाथ में लिए, मिला ही नहीं, हाथ में अमृत है, फिर भी जहर पी रहा है। सच्चा देव जान गए, पूछो उनसे सच्चा देव कौन है, जानते, फिर भी खोटे देव के सामने माथा टेकते हुए मिल जाते हैं। आले में अगरबत्तियां लगाते मिल जाते हैं। मिथ्यात के आयतन के अनायतन के सामने खड़े हो जाते हैं। मिथ्या अनायतन के सामने बोलो, क्या है ऐसे जैनी के नहीं? जो जैनी है, मारीच उस किसी चिड़िया का नाम नहीं। वो मारीच था या नहीं था, कैसा था, क्या था, वो तो हमने कथा में पढ़ लिया। एक श्रद्धा का विषय है, एक आस्था का विषय। मान लो था, क्योंकि शास्त्र में लिखा है चुनवानी कभी झूठ नहीं बोलती। यदि तुम्हें इस बात का भरोसा ना हो रहा हो तो अपने को पहचान लो ना, तुम्हें तो खुद मारीच हो। किसी कथा का प्रतिबिंब अपने रूप में देखना है, चाहे अच्छी कथा हो चाहे पुरानी कथा हो, गलत कथा हो। जब कोई गलत कथा पढ़ो तो अपना अतीत घटा लो और वर्तमान घटा लो। जब कोई अच्छी कथा पढ़े तो अपना वर्तमान और भविष्य घटा लो। रिपीट कर रहा हूं, जब किसी गंदे व्यक्ति की कथा पढ़े तो ये मत समझना ये कितना गंदा आदमी है, कितना गंदा कार्य कर रहा है। दुर्योधन कितना गंदा आदमी है, कितना गंदा कार्य कर रहा है। रावण कितना गंदा आदमी है, कितना गंदा कार्य कर रहा है। किसी भी पापी के प्रति आपका घृणा भाव आए, कुत्ते बिल्ली को देखकर आवे, शूकर को देख के आवे, कितना गंदा आदमी गंदगी खा रहा है। किसी कीड़े को देखकर आवे कि देखो कितना गंदा है, कीड़े में बिलबिला रहा है नाली में।
जितने भी गंदी बातें, गंदे लोग तुम्हें दुनिया में दिखे, तुरंत उनको देखते ही वहां भी यही करना, अपना अतीत देखना, तुम भी वही थे। जिन जिन चीज से तुम्हें घृणा है, जिन जिन चीजों से तुम्हें घृणा है, जो चीजें तुम्हें गंदी लगती हैं, जो कार्य तुम्हें गंदे लगते हैं, जो कार्य, उनमें सब में एक बात लेना, पूज्यपाद स्वामी सर्वार सिद्धि अध्याय दूसरा। जितने भी संसार के कार्य जो तुम्हें डर लग रहा हो, घृणा हो रही हो, भय लग रहा हो, हमारी दृष्टि से तुम्हें मना कर दिया गया हो कि ये कार्य ठीक नहीं है, तुमने खुद गलत मान लिया हो, और वो गलत कार्य तुम्हें कोई दूसरा करते दिख जाए, तो ये कहने के पहले कितना बड़ा पापी है। तुरंत आज मेरा वचन याद रख लेना। मेरा वचन मीन जिनवाणी का वचन। थोड़ा देखो, तुम यही थे, तुम यही थे। जो गंदे तुम देख रहे हो, तुम वही थे, वहीं से आए हो। तुम्हारा भी कल वही स्वरूप था। और एक बार नहीं, सामने वाले की एक गलती से, एक गलती के कारण, एक इस भाव में गलत कर रहा है, तुम उससे घृणा कर रहे हो, उसकी निंदा कर रहे हो। तुम ऐसे कार्य अनंतों बार कर चुके। वो रावण बना है, एक भाव का रावण, तुम अनंत बार रावण बन चुके, अनंत बार दुर्योधन बन चुके। सब कोई भी गंदी पर्याय है, वो सब मैंने अनंतों बार धारण की है। तुमने क्या किया? एक बार मैंने कहा था, एक मच्छर से मैंने कहा, आता है चिंतन की भाषा को हम प्रवचन की भाषा दे रहे हैं। एक मच्छर बहुत परेशान कर रहा था। मैंने कहा, देख मच्छर, मत कर परेशान भाई, तू मच्छर है, देख तेरी आदत पड़ जाएगी, ऐसा परेशान मत किया कर। मैं तो महाराज हूं, कोई दूसरा होगा तो अभी तक निपटा देता। यानी कोई साइकिल रोड पर यूं चलावे ना, अरे भाई थोड़ा ठीक से चला, मैं तो थोड़ा समझदार हूं, कोई दूसरा आएगा ठुल्ला मार देगा। तो मैंने मच्छर से कहा कि भाई देख, ये गंदी आदत छोड़, ये भिनभिना की, नाक में घुसना, कान में घुसना, यहां काटना, थोड़ा देखा करो, कब काटना, कहां काटना, किसको काटना। तू किसको काट रहा है? मनुष्य को 1 मिनट में निपटा देगा। तू किसको छेड़ रहा है? होते ना भैया, तुम किसको छेड़ रहे हो? शेर के दांत गिन रहे हो, शेर को छेड़ रहे हो। किसी छेड़ते समय थोड़ी औकात देख लो, तुम किसको छेड़ रहे हो। अपन लोग कहते हैं ना, अरे भैया तुमने किससे पंगा मोल ले लिया, वो निपटा देगा। मच्छर सारी दुनिया से पंगा मोल ले लेवे, उसका कुछ बिगड़ेगा, कुछ नहीं कह सकते। मनुष्य से पंगा मोल नहीं लेवे। मैंने कही मच्छर, तो मनुष्य से पंगा मोल मत ले, मनुष्य खतरनाक है, इसके बाद बहुत शक्ति है, तुझे कैसे न कैसे निपटा देगा। पशु तो मात पूछ से ही निपटाएगा, ये तो अलाउट लगा के निपटा देगा। कछुआ छाप तो कहीं ना कहीं से निपटा देगा, इसके बाद तो दूर से ही निपटा देगा। पशु तो जब निपटाएगा जब तू उसके शरीर पे बैठेगा तो पूंछ मार देगा, लेकिन मनुष्य तो डीडीटी पाउडर छिड़क के, ये बहुत खतरनाक है, इस मनुष्यों की दुनिया से भाग जा, मनुष्यों की दुनिया से भाग जा। इस प्रकार के परेशान मत किया कर, इस प्रकार की स्थितियां ठीक नहीं है। ये मनुष्य है, तुझे जिंदगी खत्म कर देंगे। वो तो मैं महाराज था इसलिए तुझे बता रहा हूं, बाकी श्रावक होता तो इतना पूछता पाता नहीं, वो तो काटा नहीं और ये ले चल निपट। मैं तो महाराज हूं इसलिए तुझे से पूछ रहा हूं, समझा रहा हूं, देख मान जा भाई, मान जा। मच्छर ने कहा कि बाबा जी आपका उपदेश हो गया, आपका प्रवचन हो गया। बोले हो गया, और क्या चाहता है?
आप यदि मच्छर होते तो, मैंने कही औकात में बोल, मैं कैसे मच्छर होता, मैं तो मुनिराज हूं, मैं तो मनुष्य हूं, मैं कैसे मच्छर होता। जिनवाणी बोली किसको दिखा रहा है अकड़ी, मुझसे पूछ। वो यही कह रहा है तुम मच्छर होते तो, उसने तो मच्छर बनाया नहीं है, होते तो इतने में तेरा पारा गर्म हो गया। ले मैं, तू मच्छर था, तू मच्छर था, अनंत बार मच्छर बना है तू। अब जिनवानी के सामने कौन बोले, अनंत बार बना हूं। तब मच्छर बोला बाबा जी अब तो मम्मी ने बोल दिया, अब तो जिनवानी ने बोल दिया तुम मच्छर थे। अब ये और पूछ लो मम्मी से, जब हम मच्छर थे तो कैसे थे, ऐसे ही थे कि कुछ स्पेशल वीआईपी थे। हर बाप अपने बेटे को लाता है मम्मी पर, पापा महाराज जी ये छोटा बहुत उधम करता है, बहुत शैतान करता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत शैतान करता है। मैंने कहा तू अपने बाप से पूछ तू क्या करता था। हर बाप को बेटा शैतान लगता है, हर बाप को हमेशा। उसका बाप भी कहता, मैं भी एक महाराज के पास ले गया था, महाराज जी बहुत शैतान करता है। तो मैंने कहा अब दादाजी से और पूछो। बालक हो और शैतानी ना करे तो बालक का मजा क्या है, हर बालक। लेकिन हर बाप की एक शिकायत होती है, मैं तो ऐसा नहीं रहा हूंगा। अरे तुम इससे गए बीते थे, इससे भी गए बीते थे, इससे भी ज्यादा परेशान करते थे, इससे भी ज्यादा तुम बुद्धू थे। बेटा पढ़ाई कर, देख तू बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। और थोड़ा बाप की मार्कशीट उठा के देखना, बाप कह रहा है बेटे से बेटा पढ़ाई कर, देख तू बुद्धू है, पढ़ता नहीं है, चलो महाराज से शिकायत करता हूं। और बेटा यदि थोड़ा आज का आधुनिक हुआ तो वो कहे महाराज जी ये मेरे से पढ़ने कह रहे, इनकी मार्कशीट दिखाऊं इसी क्लास की। वो एक जोक सुनाया था कि एक व्यक्ति ने अपने बच्चे को डांटा, बोले मूर्ख, जिस उम्र में तू पढ़ रहा है, कार्य कर रहा है, इस उम्र में नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए थे 35-40 साल की उम्र में। बोले पापा ये तो बहुत बड़ी बात है, इस उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। हाँ बेटा, नहीं उन्होंने कहा कि वो क्लास टीचर थे, जब तेरे जैसे पढ़ते थे तब नेहरू जी है क्लास कैप्टन थे, कैप्टन, क्लास में टॉप आते थे। अच्छा पापा क्लास में टॉप आते थे? हाँ टॉप आते थे प्रधानमंत्री जी, नेहरू जी जब क्लास में थे। क्लास टीचर मास्टर वो कैप्टन थे क्लास के, मॉनिटर क्या बोलते, मॉनिटर थे नेहरू जी। ओ पापा ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, नेहरू जी इतने अच्छे पढ़ाई करते थे। हाँ बेटा, पापा ये बात तो मुझे पता नहीं थी, आपको पता है? नेहरू जी की एक बात मुझे पता है। क्या बात बेटा, क्या बात? अरे पापा मेरी उम्र के जब नेहरू जी थे तब वे क्लास कैप्टन मॉनिटर बनते थे, ये आपको मालूम। लेकिन पापा एक बात है, जब नेहरू जी आपकी उम्र के थे तो प्रधानमंत्री बन गए थे, आप तो पार्षद भी नहीं बन पाए अभी तक। जवाब कैसा रहा? तालियां बजाओ, बाप की बात है, बाप की उतरी है, बेटा की उतर के उसमें इतनी ज्यादा तालियां नहीं बजी, बाप की उतरी तो सब। आपकी उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे और आप तो पार्षद भी नहीं बन पाए अभी तक। बेटे का कैसा कहना था, जैसे बाप है वैसे ही। आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, मैं क्लास का कैप्टन नहीं बन सकता, जैसा बाप होगा बेटा तो वैसे ही होगा। लो बेटे ने अपनी पगड़ी किसके सिर पर रख दी, अब जवाब दो बेटे को, जवाब दो बेटे को, जवाब दो मच्छर को। मच्छर ने कह दिया कि पूछो आप अपनी मम्मी से, जिनवानी मां से,
ये तो पक्का हो गया कि आप कभी मच्छर थे, ये तो पक्का हो गया। हाँ नहीं, ये तो जिनवाणी में लिखा है। अब जिनवाणी से और पूछो कि जब ये मच्छर थे तो क्या करते थे, कैसे थे? नहीं, मच्छर थे तो शुद्ध शाकाहारी थे, महाराज को तो काटते ही नहीं थे। पूछ लो आप जब मच्छर थे तो महाराज जी को काटते थे कि नहीं? और शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे? मनुष्यों की बस्ती में तो जाते ही नहीं होगे। तो मैंने कि मैं कैसे जाऊंगा? यदि जाता होता, यदि मैं काटता होता, मांसाहारी होता, तो आज मैं मुनि कैसे होता? नहीं, आप मत बताओ, आप अपने मियां मिट्टू मत, जिनवाणी से पूछो, अपनी मम्मी से पूछो। चलो जिनवाणी से पूछा, जिनवाणी कहती बेटा उन मच्छर के मुंह मत लग, तू जब मच्छर था ना इससे ज्यादा गैबीता था। तू मच्छर ही नहीं था, तू तो डांस था, डांस। ये तो काट के खून पीता है, तू तो काटता था तो वो मलेरिया हो जाता था उसको। कोई कहता ना मच्छर एनोफिलीज कोई मच्छर होता है। तू तो इतना खतरनाक मच्छर था कि खून ही नहीं पीता था, जिसका पीता था उसको भी बीमार कर देता था। इतना खतरनाक था। अब मच्छर चुपचाप उसके आता है, बाबा जी पता चल गई आपको अपनी पूरी स्टोरी? हाँ पता चल गई। उस दिन के बाद मैंने मच्छर से बिल्कुल कुछ कहना नहीं, क्योंकि अपनी बेइज्जती कराना है। उस दिन से बाप ने एक शब्द बेटे से नहीं बोला। जिस दिन से पता चला कि बेटे ने कह दिया कि आपकी उम्र में जब नेहरू जी थे वो प्रधानमंत्री बन गए, आप क्या बन पाए? अब पिताजी कांपने लगे कि इसको कहा नहीं और इसने हमारी कुंडली खोली नहीं। एक कूटनीति कहलाती है। जब कोई तुम्हारे ऊपर कोई आरोप लगाए तुरंत उसकी कुंडली खोल दो। एक बार एक नाम लिए बिना बता रहा हूं, किसी एक सरकार के बहुत बड़े मंत्री ने, उप प्रधानमंत्री ने एक फरमान जारी किया, दागी मंत्रियों को निकाला जाए, जिनके ऊपर कोई दाग लगा हो, जिनके ऊपर आक्षेप लगे हों, उनको निकाला जाए। उनकी दृष्टि थी सीधी लालू के ऊपर, क्योंकि लालू उस समय रेल मंत्रालय में कुछ में थे। तो जिनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप है, जिनके ऊपर कोई आरोप लगे हुए हैं, प्रत्यारोप लगे हुए हैं, जिनके जनता की दृष्टि में जो सही नहीं है और जिनके ऊपर अभी अदालती कार्रवाई चल रही है, जो संदेह के घेरे में है दुनिया के, जिनके अपवादों की चर्चा पेपरों में है, इनको मंत्री पद से हटाया जाए। लालू तो बहुत माइंडेड आदमी था। लालू ऐसी बात नहीं, फर्क है कि थोड़ी नकारात्मक सोच थी। अमेरिका का एक व्यक्ति, बहुत बड़ा व्यक्ति, जब भारत आया तो बिहार को देख करके, बिहार की भौगोलिक और खगोल शास्त्रीय अध्ययन करने के बाद उसने कहा इतना अमीर प्रांत है भारत के पास, इतना अमीर प्रांत है। तो उसने कहा कि 5 साल के लिए यदि मुझे बिहार जो दिया जाए, मैं बिहार को अमेरिका बना दूंगा। लालू उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लेक्चर दिया कि बिहार यदि मुझे मिल जाए तो मैं 5 साल में अमेरिका बना दूंगा। बाद में लालू ने कहा, बोले साहब आप बिहार को 5 साल में अमेरिका बना पाओगे? आप मुझे अमेरिका 1 साल को छोड़ दीजिए, मैं उसे बिहार बना दूंगा। तुम 5 साल में बिहार को 5 साल लगे, काय का विकास है? काय का विकास है? मुझे 1 साल को अमेरिका छोड़ दीजिए, मैं उसको बिहार बना दूंगा। माइंड देखो कितना जबरदस्त। 1 साल में हम बिहार बना देंगे, ज्यादा देर नहीं लगनी। तो उसका एक बहुत बड़ा दिमाग था, बहुत बड़ा। पर यही है कि नकारात्मक सोच था उसका, थोड़ा सा उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब देख लो दोनों में कितना अंतर है। वो 1 साल में बिहार बना रहा है अमेरिका को, और वो कह रहा है मैं बिहार को अमेरिका बना दूंगा।
दोनों की सोच में अंतर है कि नहीं? एक 5 साल में विकास की बात कर रहा है और 1 साल में विनाश की बात कर रहा है। वो अमेरिका को डाउन करने की बात कर रहा है। उसमें एक कला थी, हमेशा नकारात्मक प्रवचन में का नकारात्मक सोच वाला माइंडेड होता है, ध्यान रखना, बहुत शक्ति होती है। लेकिन यदि वह पॉजिटिव हो जाए, 1 साल में अमेरिका को बिहार बना देगा। कितनी शक्ति उसके पास, ताकत देखो कितनी है। लेकिन ये हिरास का है। अपन लोग भी सब महानुभाव अपनी जिंदगी का पतन करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगे, उठाने के लिए बहुत चाहिए। पतन करना हो तो 1 दिन में पतन हो जाए, मौत 1 दिन में हो जाती है, जन्म 1 दिन में नहीं होता। पैर पे चलने लायक हम 5 साल लगा देते हैं, पैर पे खड़े होने के लिए हम 20-25 साल लगा देते हैं, और मरने में कितने साल लगते हैं, खोने में कितने साल लगते हैं। सारी जिंदगी कमा कमा करके हमने जोड़ी वर्षों में, ये छूटने में कितनी देर लगेगी? कमाने में कितनी देर है, छूटने में कितनी देर है? 2 रोटियां कमाने के लिए कितनी मेहनत है और 2 रोटियां खाने में कितना समय है। कमाने का देखो, खेती से चलो, कितनी मुश्किल से वो रोटी तक आ पाई है, कितनी रिक्शों से गुजरी है, खेत में खेती की, बोया गया, लाया गया, पीसा गया, बनाया गया, पूरी प्रक्रिया देखो। रोटी के कहां से शुरू होती? रोटी थाली से शुरू नहीं हुई है। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, आज विज्ञान इतना आविष्कार कर रहा है, इतने अच्छे कार्य कर रहा है, 1 मिनट में सब कुछ बटन दबाते ही देखो प्रकाश, कमरा क्या झकझका गया। ऐसा आपके धर्म है कि मैं बटन चटकाऊं और आत्मा झकझक करके उजेला हो जाए? बटन चटकाऊं केवल ज्ञान हो जाए? मैंने कहा हो सकता है। लेकिन आप बोले हमारी लाइट देखो, हाँ, मुझे ही बुद्धू बना रहे हो। इसमें लाइट बटन चटकाते आई है, थोड़ा लाइट के पीछे देखना, वो बड़ी डोरी देखो, वो डोरी ऊपर से हमें लाइट दिख रहा है, तुम हमें लाइट दिखा रहे हो, तुम समझते हो साधु बुद्धू है। देखो महाराज, बटन 1 सेकंड में, अभी अंधेरा है, ये देखो उजेला हो गया। ऐसे ही तुम आत्मा का उजेला करके दिखाओ, बटन चटकाओ और आत्मा में उजेला, बटन चटकाओ और सिद्धालय सब दिख जाए पूरा। अच्छा, विज्ञान ने इतना आविष्कार कर लिया? हाँ, विज्ञान का बहुत बड़ा आविष्कार हो गया। तो जो थोड़ा तो आश्चर्य होगा, तो थोड़ा देखूं तो सही, ये पीछे पूंछ क्या डली है लाइन से? ये लाइन यहां, ये लाइन वहां गई, ये लाइन वहां गई। अच्छा, ये स्विच से आ रहा है। अब देखो, अब लाइन के उजेले के पीछे जा रहा हूं, वहां जाते पहले स्विच खरीदो। अब स्विच भी कहां से आया? स्विच के पीछे और चलो, एक और पूंछ लगी है, फिर स्विच का पीछा करो थोड़ा। देखो, तुमने मुझे नीचा दिखाया, मैं सीबीआई करूंगा। तुमने मुझे चुनौती दी है कि विज्ञान ने इतना आविष्कार कर लिया है, बटन चटकाते उजले। कमजोर व्यक्ति को छेड़ो मत, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब जैसे ही कहा तो स्विच के पीछे भी एक पट्टी की लाइन जा रही थी। चलो अब जांच बैठेगी पूरी, तो वो वहां कोने में मीटर लगा था। पहले मीटर की मंजूरी कितने दिन में मिली थी? बटन चटका नहीं, लाइट ला रहा हूं, बिल्कुल लाइट, पर वो बाजार के साथ तुम्हें कहां से लाए थे बाजार? फिर वो मीटर की मंजूरी लेने में कितने समय लगा था? यूं बाजार से खरीद के लाए थे कि मंजूरी लेना पड़ी थी? कितने दिन लगते भैया 1 मीटर की मंजूरी लेने में? है साल भर लग जाए, 6 महीने, 1 दिन? फास्ट से फास्ट बता दो आप, तो जो फास्ट कर सको। 1 महीना लग जाएगा, ओके मान लो, 1 प्लस करते जाना, ध्यान रखना। मीटर की लाइट के लिए 1 महीना लगा, तब तुम्हारे पास मीटर आ पाया। जोड़ते जाना। फिर मीटर के चेक किया मैंने, चेक करो, उसके पीछे भी एक लाइन डली थी, काली काली डोरी, मोटी केबल। ये कहां से सोच है? अरे खूनी को ऐसे ही पकड़ा जाता है? यहां से गया था ये, यहां पैर के निशान मिल रहे,
ये पीछे पीछे क्या डली है काली लाइन। तो वो लाइन देखी तो वो लाइन तो घर से बाहर निकल करके खम्मे पे जा रही थी। ये खम्मा कितने दिन में लगा? जिस खम्मे से तुम्हें लाइट आई है वो चौराहे का खम्मा कितने दिन में लगा था? पूछो अपने बाप से। उस खम्मे को लाने के लिए आपको यदि डोरी चाहिए है किसी खेत पर, किसी मकान पर, और वहां खम्मा नहीं है, तो खम्मा तक, वहां तक लाने में, खम्मा लाने में कितना टाइम लग जाएगा ये बता दो। खम्मा कहता है ऐसे ही नहीं चलेगी। बोलो बताओ पहले वहां कितने मीटर लगेंगे? नहीं साहब हमारा अकेले का है, चलो हटो यहां से। एक के लिए खम्मा नहीं लाया जाता। अब बनाओ ग्रुप, अपना बनाओ ग्रुप। अब 10-5 मकान बसाओ, 10-5 खेत करो, और नहीं तो फिर चार्ज डबल लगेगा पूरा। डबल क्या, बहुत ज्यादा। फिर पूरे मोहल्ले से इकट्ठा करो, भैया चलो, कहो उससे कि भाई हमारे यहां 10 मीटर लगना है। उसमें भी कितने दिन लग जाएंगे? तुम्हारे मकान के बाजू तक, जहां तक तुम्हारी केबल गई है, उस केबल के खम्मे तक तुम्हें कितने दिन लग गए? वो खम्मा आए हुए, खम्मा लाने में कितने दिन लग गए, इतना बता दो। महाराज जी वो बुलाने से नहीं आता, वो तो उन्हीं की मेहरबानी हो जाए तो वो तो सरकारी है। अब मीटर के बाद जो केबल है वहां तक तो तुम्हारे हाथ में था, मंजूरी लेना थी और सब कुछ तुम्हारा माल था। लेकिन अब सरकारी माल है। खम्मा किसका है? सरकारी है। अब वो सरकारी माल तो हिसाब से होगा, कहीं सुविधा शुल्क भी लगेगा, सोर्स भी मिलाना पड़ेगा, और सरकार में यदि मंजूर हो गया तो ठीक, नहीं तो ठीक। आ गया खम्मा, आ गया 6 महीने में, आ गया साल, जो आप कह दो उतने में। मीटर की मंजूरी 1 महीने में, तो खम्मे की मंजूरी 1 साल। चलो साल दे दे भाई, ठीक है। राजधानी वाला जब बोल रहा है तो अब अंदाज लगा लो कि राजधानी भोपाल का व्यक्ति जब 1 साल कह रहा है तो बहोरी बंद को कितने साल लग जाएंगे, अंदाज लगा लो। ये सुधीर बाबू भोपाल के, राजधानी वाला कह रहा है 1 साल लग जाएगा उस कुलिया में, घर के बाहर खम्मा लाने में। तो अब छोटे मोटे गांवों के तो कितने साल लगा रहे। महाराज अब साल मत पूछो, जब आ जाए तभी समझो। तब आ जाए, चलो ठीक बात है, वो साल भर में तो आ तो गया। अब उस खम्मे से लाइट आती है, थोड़ा उसकी चेक करो। खम्मे के बाद भी ये 3 तार डले हैं। पीछा करो उनका, पीछा करो, पीछा करो, पीछा करो। पीपल जो पावर हाउस, वो बिजली का तार जो आया पावर हाउस, वो पावर हाउस कितने दिन में बनो? पावर हाउस बहुत बड़ा स्थान होता, बहुत कब खर्चा कितना होता पावर हाउस में। अभी सब खर्च जोड़ दे जाना। ये मरकरी का लाइट देखो मेरा क्या तेज लाइट है, ये मरकरी इतने रुपया की है, बता दो जितने की है। इतने में उजेला हो गया महाराज। देखो 60 रुपए का बल्ब कितने का आता भाई? 100 रुपए का। और मरकरी 1000 रुपए की, 2000 की, 5000 की, कितने की आती है रे? ये मरकरी कितने की आती है? 1000 में आ जाएगी अच्छी। हाँ ठीक है, जो तुम जो कहो वही मान लूंगा बेटा। 1000 की ये। फिर यहां से वो लबलबी जो जिससे बचन आया था, यहाँ की डोरी कितने लगाते जाना। यहां से लेकर जहां तुम्हारा स्विच लगा हुआ है वहां तक की डोरी कितने की? अच्छी वाली डोरी लेना, 500 रुपये। 500 प्लस 1000, 1500 हो गए। हिसाब लगाना बेटा। हाँ अभी हम पे, क्योंकि अभी बिल बनाना है मुझे तुम्हारा। बनवाओ मेरे से हमारा बिल, मेरा बिल बनवाओगे तो बेटा तुम्हें दिवालिया बना दूंगा मैं। हाँ मैं भी कोई मूर्ख नहीं हूं। आप महाराज इतना खर्च करा रहे हो, करोड़ रुपया खर्च करा रहे हो, ये बना रहे हो, तब कहीं क्या पता हो। अरे मैं खर्च कराऊंगा, अब तुम्हारा खर्च ले आओ बेटा। अब वहां से जाकर के मीटर का कितने का आता है? मीटर कितने का आता है? 5000 का मीटर कितने का?
कितने में? 20,000 रुपये। बहुत बहुत अच्छा। देखो रेट तुम्हारा है, मैं नहीं बता रहा हूं कोई रेट। 20,000 रुपया है तो 20,000 और 1500, 1500 हो गए ना? कितने हो गए? 21,500। अब वहां के बाद जो खम्मा गड़ा वहां पर बाहर, वो कितने का रुपया पड़ा? ट्रांसफार्मर खड़ा किया 8-10 लाख। वो ट्रांसफार्मर तो अभी ला ही रहा हूं। पहले खम्मा खड़ा किया ना, वो कितने का पड़ा होगा? लाख रुपया का मानो। फिर वो ट्रांसफार्मर भी लगा वहीं बाजू में, 8 लाख का ट्रांसफार्मर। 8 लाख, 1 लाख, 9 लाख, 9 लाख 21,500। मैं ज्यादा नहीं करूंगा, भूल जाऊं तो तुम दोबारा भी जांच कर सकते हो। 9 लाख 21,500। अब वो जो लाइन डली है 3 मीटर तार वाली, जहां पर बड़ी लाइन, वो बहुत बड़ी लाइन, पावर हाउस, पावर हाउस, पावर हाउस कितने में खुला? नहीं बता, तुम तो तुम्हें बता दो। मानो एक पावर हाउस खुलता है तो कितने रुपए लगते होंगे? अरबों तो नहीं मानेंगे। 100-150 करोड़, 150 करोड़ रुपया लगा। 100 करोड़ रुपया लगा तो 100 करोड़ 9 लाख 21,500। अब वो जो पावर हाउस में लाइन आई, अभी हम बीच की छोटी मोटी छोड़ते जा रहे हैं, वो बड़ी लाइन, बहुत बड़ी वो लिख लेती है 11 kV, बहुत बड़ी, जो 200 फीट से खींच लेती है, वो बड़े बड़े लगे थे। वो कितने में पड़ी है? वहां से आई, वहीं से लेना जहां से आई है, जहां से आई हो उसके रास्ते के जो कितने खर्चे आए वो गवर्नमेंट से पता करना पड़ेगा। अरबों पर पहुंच जाएगा मामला है। जहां से वो बड़ी लाइन डलती है उसका खर्चा अरबों रुपए से कम नहीं जाएगा। तो 1 अरब 9 करोड़ 21,500, 1 अरब। अब 1 अरब में जो वहां अभी लाइट आ गई, लबलबी दबाने से लाइट आ जाएगी? नहीं। मीटर चालू करने से नहीं, खम्मा चालू होने से नहीं, पावर हाउस खुलने से नहीं, पावर हाउस के बाद वो बड़ी लाइन डली उससे नहीं। अब वो बड़ी लाइन कहां से आई? भाखड़ा नंगल बांध। हाँ, अब बांध बांधने में कितने रुपया लगे इतना और बता दो। नेहरू जी से पूछना पड़े, नेहरू जी के समय बना था। नेहरू जी के समय बना था। भाखड़ा नंगल बांध जब बना ना, तब उसमें इंजीनियर ने कहा थोड़ा क्रैक आ रहा है। गांधी जी मूर्छा को प्राप्त हो गए थे, क्योंकि अभी देश स्वतंत्र हुए